देगा। आप खुद सोच के देखो, अग्री करते हो या नहीं करते हो बताओ? डू यू अग्री? यस मैम। सब लोग अग्री करते हैं? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, आप कहोगे मैम क्लोरीन से बड़ा ग्रुप आ जाए तो मान लो हमने यहाँ पे C2H5 लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, वन टाइम रिपीट कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, तो बेसिकली जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो ये है कि NDPR के एप्लीकेबल होने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, और sp2 और sp में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने आपको हिंट दिया कि मान लो हमारे पास OCl2 है। ठीक है, OCl2 में जो हमारा एंगल होता है बॉन्ड एंगल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, और जनरली हमारे पास sp3 में क्या एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो अब क्योंकि देखो यहाँ पे NDPR लग रहा है, सारी जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। ठीक है, और लोन पेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पास भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिपल्जन लग रहा है। तो अगर इनको 110 डिग्री पे भी प्रॉब्लम होती, मान लो कोई दो चीजें हैं, मान लो ये दो आइटम है यहाँ पे लगे हैं एंड पे, ठीक है, इनको इतनी दूर जाके भी प्रॉब्लम है तो ये एक दूसरे को और शिफ्ट कर देते, यहाँ भी प्रॉब्लम है तो और शिफ्ट कर देते, लेकिन 109 से ये एंगल सिर्फ 110 हो जाता है। इसका मतलब इतने एंगल पे पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन है वो नेग्लिजिबल हो गया और ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अगर हम sp2 की बात करें तो वहां तो ऑटोमेटिकली पहले से ही जो जनरली एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है और sp में तो 180 डिग्री होता है, तो क्यों वहां पे रिपल्जन लगेगा? जब ये 110 पे सेटिस्फाई हो जाएगा तो 120 पे जाके तो कोई रिपल्जन होगा ही नहीं। आप ये बताओ, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे मान लो हमारे पास ये मान लो जो इसकी जो कैप्स है मार्कर की, ये हमारे एटम्स है। ठीक है, तो इतनी दूर जाके इनको कोई भी रिपल्जन फील नहीं हो रहा है या नेग्लिजिबल रिपल्जन फील हो रहा है, तो इतनी दूर तो कुछ और होगा ही नहीं। तो NDPR इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है sp2 और sp मॉलिक्यूल्स पे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। इसीलिए NDPR के लिए को एप्लीकेबल होने के लिए हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने VSEPR भी पढ़ लिया, पढ़ा था कि नहीं लास्ट क्लास में? बताओ। यस मैम। वो फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं बेटा? मैम आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि आपने लास्ट क्लास में VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, लास्ट Yes, में पढ़ाया था, उसके बाद हमने MBEPR भी पढ़ लिया था, आज हमने उसकी लास्ट कंडीशन भी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अब हम इस स्टेज में आ चुके हैं कि हम फाइनली सारे बॉन्ड एंगल्स को, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाए उनके बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन दो। यस मैम। यस। चलो, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, और अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपका काम होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या काम होगा सबसे पहले? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। यस, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप क्या करना है, इनको सारे मॉलिक्यूल्स को इस ऑर्डर में लगा लेना कि जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 और फिर sp3। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज आप देखना कि अगर sp या sp2 है, मतलब आप डिवाइड कर लो, आप मान लो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो sp या sp2 आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ VSEPR लगाएंगे, NDPR इसमें लगेगा ही नहीं। तो आप VSEPR का पहले रूल नंबर 1 लगाओ, फिर रूल 2 लगाओ, अगर ये भी फेल हो जाता है तो रूल 3 लगाओ। अब शायद अगर कोई नया हो आज क्लास में तो वो पूछेगा रूल नंबर 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जितने ज्यादा हमारे पास बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे
जितने ज्यादा हमारे पास लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उस रिपल्जन की वजह से उतना कम हो जाएगा। पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल हमारे पास था कि मान लो नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड एंगल है, तो सेकंड रूल कहता है जो बॉन्ड एंगल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और रूल नंबर 3, अब मान लो सेंट्रल एटम भी बराबर हो जाए तो फिर क्या करोगे, और लोन पेयर भी बराबर हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आप ये रूल फॉलो करोगे, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम या सराउंडिंग एटम। ठीक है, यस मैम। सभी को याद आ गया जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में? यस मैम। सबको याद आ गया? तो देखो सेकंड स्टेप ये है, अब मान लो sp या sp2 नहीं है, ठीक है, sp3 है, तो sp3 के केस में सबसे पहले आपको चेक करना है NDEPR। ठीक है, अगर ये अप्लाई होता है, इफ यस, तो आप जो मॉलिक्यूल होगा ना NDEPR जिसमें एप्लीकेबल हो रहा होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कर देना। क्वेश्चन करके देखेंगे अभी, लेकिन आप सीख लो कि अगर NDEPR लग रहा है किसी में तो पहले अगर उसमें 109 डिग्री होना था जनरली तो उसमें से बढ़ के उसका 1010 हो जाएगा, तो उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको sp3 में सबसे ज्यादा वाली कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, तो उसको आप सबसे ज्यादा में रख दो, मैक्स में रख दो, sp3 की कैटेगरी में। ठीक है, अगर NDEPR नहीं लगता है नो, तो फिर कौन सी थ्योरी लगाओगे? NDEPR एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कौन सी थ्योरी लगाओगे, बताओ? इसके अलावा कौन सी थ्योरी है हमारे पास यहाँ पे? VSEPR। यस, इसके बाद आप वही करोगे, फिर VSEPR लगाओगे और उसका रूल 1, 2 और 3 सीक्वेंस में फॉलो करोगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चंस देना शुरू करूं मैं? सबको समझ में आया स्टेप्स? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चंस दो कर लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करके बताओ, सब लोग बताएंगे। और पब्लिक चैट सेक्शन में, जो आपका चैट सेक्शन है, अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो, नेट माइक में कोई इशू है तो आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे अपना आंसर। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NH3, BF3, PH3, H2O। चलो जल्दी से इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। पहले सबने पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। मैम फर्स्ट, हाँ जी, मैम फर्स्ट वाला है sp3। सारी SP3 है। नहीं 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 नहीं, फिर गलती कर रहे हैं सब लोग, सारे sp3 नहीं है, मैम BF3 SP2 है। ये sp2 है। यस, इसमें सिर्फ मैम, 3 yes, मैम। bonds। और ये क्या है ये बताओ मुझे? SP3। अच्छा SP3। अच्छा, ये पढ़ाया था मैंने। PH3 कैसा मॉलिक्यूल होता है बताया था ना? आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, इट्स वेरी बैड। कैसा मॉलिक्यूल होता है इसका नाम बताया था मैंने स्पेशल। मैम SP2। मैम ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल है ये, और ड्रैगो मॉलिक्यूल में ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इनमें कोई नॉट डिफाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने ऐसा कर दिया, इसको sp3 लगा दिया, तो बेटा आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और H2O कैसा मॉलिक्यूल है? SP3। SP3। ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड में एंगल कितना होता है approximately? मैम वीडियो ऑफ हो गई। मैम वीडियो हो गई आपकी।
बोर्ड विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। सॉरी कॉल आ गया था कोई सा। Yes, ma'am. हो गया, ठीक है, सो सॉरी। ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में कितना होता है अप्रोक्सीमेटली एंगल? 90 डिग्री। यस, एब्सोल्युटली, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब मैं इनको ऑर्डर में लगा सकती हूँ। सबसे पहले कौन सा आएगा ऑर्डर में? कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? sp2 वाले, फिर कौन से आएंगे? sp3 वाले, और फिर क्या आएगा? ड्रैगो मॉलिक्यूल, pH3 लिख देती हूँ, ठीक है। अब sp2 में तो एक ही है, तो सीधा bf3 लिख दो। फिर ऐसे करो, फिर ये कॉमा कॉमा करके दोनों लिख दो, NH3 लिख दो, NH3 H2O ग्रेटर देन pH3। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। तो एक बात बताओ, इसमें ये कैसे मॉलिक्यूल है? sp3 है, तो पहले आप NBEPR चेक करो। NBEPR एप्लीकेबल है? बताओ, इज NBEPR एप्लीकेबल हियर? यस मैम। यस, कैसे? नो मैम दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है ना? और फिर हम यहाँ पे VSEPR यूज करेंगे। तो VSEPR का फर्स्ट रूल क्या कहता है? जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो लोन पेयर H2O में ज्यादा है या NH3 में? H2O में। एंगल किसका ज्यादा होगा? NH3। एब्सोल्युटली। तो हमारा फाइनली जो ऑर्डर हो जाएगा वो होगा BF3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन pH3। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दूंगी और आपको सेम करना है। पहले हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लो और उसके बाद VSEPR और NBEPR को लगा लो उसमें। तो हमारे पास है C2H2 CO2 BF3 ले लो। अगर आपको भी कोई एग्जांपल आता है दिमाग में तो हम वो भी ले सकते हैं। CH4 ले लो, BF4 माइनस ले लो, NH4 प्लस ले लो, PH4 प्लस ले लो, फिर NCl3 ले लो। मैम व्हाइट बोर्ड पूरा शो नहीं हो रहा है, आधा शो हो रहा है। आधा शो हो रहा है बेटा, अपना अपनी स्क्रीन रोटेट कर लो। तो स्क्रीन रोटेट कर लोगे तो पूरा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने भी अपने फोन में खोला हुआ है ना दूसरे फोन में। तो वहां पे अगर मैं स्क्रीन और इसको पिन भी कर लूं, तो पिन करके अगर स्क्रीन रोटेट कर लोगे तो बिल्कुल दिखाई देगा सब। एक बार ट्राई करो, हो तो मुझे बताना। OCl2 ले लो, OH2 ले लो, हो गया? ठीक है। यस मैम। और बताओ, और कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है तो किसी के? चलो pH3 फिर से ले लो। मैम बच्चे वेटिंग में है। वेटिंग में है तो ऐड कर देते हैं। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है वो जो भी आया है आज, ठीक है। pH3 हमने ले लिया। आप बताओ, और कोई एग्जांपल लेना है किसी को? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, SnCl2। थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। चलो, pH3 मैंने इसलिए लिया है जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो सब लोग इनके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगी। सब लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। कर रहे हैं ना सब लोग कैलकुलेट? ऐसा तो नहीं है वेट कर रहे हैं दूसरों को बताने का, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कभी भी कंपटीशन क्रैक करना है तो जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए एकदम सॉल्व किया करो। गुड इवनिंग, स्माइल, यू आर लेट। आज थोड़ा सा लेट हो गए हो आप। मैम आप मुझे ऐड भी नहीं कर रहे थे। मैं आपको ऐड नहीं कर रही थी, आई एम सो सॉरी। नो मैम। चलो, VSEPR और NBEPR के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो वो करो, ठीक है। और जैसे ही मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी ना स्माइल और जितने भी बच्चे अभी ऐड हुए हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन? तनीषा, महक, नेहा, तान्या, शालिनी, राजीव, संकल्प, एवरीवन। मैम हो गई सारी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट।
देखो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो बताओ C2H2 में क्या है? मैम SP। SP यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। यस मैम। CO2 SP। SP2 मैम SP SP। वेरी गुड। BF3 SP2 SP2 यस। SP3 SP3 BF4 माइनस SP2 SP3 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 बेटा कैलकुलेट SN नंबर कैलकुलेट करने का, मैंने स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, उससे हो जाता है इजीली कैलकुलेट। NH4 SP3 SP3 4 प्लस SP3 SP3 यस SP3 NCl3 SP3 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 OCl2 SP3 SP3 OH2 SP3 ओके। कुछ लोग पब्लिक चार्ट सेक्शन में बता रहे हैं pH3 अनहाइब्रिडाइज्ड अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, सबसे पीछे कर देंगे इसको। SnCl2 ये बताओ। SP2 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 कौन सी फैमिली में आता है ये? क्या मैम है इस SP2 एलिमेंट का नाम? मैम कार्बन फैमिली का लास्ट मेंबर मैम 10 Yes, 10 कार्बन फैमिली कार्बन फैमिली में आता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसीलिए स्टेरिक नंबर 3 और ये हो जाएगा sp2। ओके, तो आपको फैमिलीज जो है आपके P ब्लॉक में और S ब्लॉक में, उनको याद भी होना चाहिए आपको कौन किस फैमिली में आता है, किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, चलो तो इनको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अरेंज कर लें। यस मैम। कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास sp वाले आ जाएंगे, और कोई है sp वाला? एक ये है, एक ये है। क्या इसमें कोई लोन पेयर या फिर कोई बॉन्ड पेयर ऐसा कुछ झंझट है क्या? नो मैम। देखो ऐसा होगा ना, ये ना इसमें कोई लोन पेयर का कुछ प्रॉब्लम है, ना इसमें VSEPR लग रही है, ना इसमें NBEPR लग रही है, दोनों sp है, दोनों ही 180 होंगे। ऐसा नहीं होगा इनमें भी हमें कैलकुलेट करना होगा कौन ज्यादा कौन कम। तो आप क्या करो, C2H2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CO2 ग्रेटर देन, तो हमने पहले sp वाले लगा लिए हैं। अब sp2 वाले बताओ कितने हैं यहाँ पे? BF3 है एक तो, और SnCl2 SnCl2। तो अब आप देखो BF3 और SnCl2 मैं आपको बना के दिखाती हूँ। BF3 तो ऐसा दिखाई देगा और SnCl2 आपको दिखाई देगा ऐसा। बताओ किसका एंगल ज्यादा होगा? मैम BF3 का। BF3 का। BF3 का। मैम SnCl2 में लोन पेयर आ गया ना? यस, और यहाँ भी एंगल को कम कर देगा। यस मैम। BF3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा SnCl2। तो हमने फिर कौन से लगा लिए? sp2 वाले लगा लिए। अब sp3 में बताओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। पहले सबसे पहले देखो जो जिसमें कुछ नहीं है, जैसे CH4 है, ना VSEPR ना NBEPR, NH4 प्लस है, ना VSEPR ना NBEPR। तो आप पहले देखो NBEPR किस में है। sp3 में सबसे पहले हम NBEPR देखते हैं, तो बताओ किस में है? उसको हम ग्रीन से सर्कल कर लेंगे। OCl2 में है। OH2 मैम, OH2 भी है। OH2 में कैसे हो जाएगी? H जो है वो थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है, फर्स्ट पीरियड का, ये तो है ना। हम ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन देखो मैम CH4। इसमें कंडीशन होती है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन या क्लोरीन वो थर्ड पीरियड या उससे आगे वाले पीरियड का होना चाहिए, सेकंड या फर्स्ट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये तो फर्स्ट पीरियड का है, हाइड्रोजन है, बहुत छोटा होता है, क्या रिपल्जन होगा इसमें। ठीक है, तो एक तो ये है, और बताओ। मैम बस इसी में लग रहा है। NCl3 देखो जरा। NCl3 यस मैम। मैम है। ठीक है, तो NBEPR की वजह से, क्योंकि NBEPR लग रहा है एंगल इतना होता तो इतना हो जाएगा, तो अगर इतना हो जाएगा तो अब हमें देखना है इन दोनों में कंपैरिजन। तो पहले आप क्या करो, लिख लो पहले NCl3 OCl2 लिख लो, सबसे ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इनमें NBEPR लग रहा है। लेकिन कौन से का ज्यादा होगा वो डिसाइड करो, किस पे। अब आपके NBEPR लगा दी तो आप VSEPR लगाओ, चलो कैलकुलेट करो किसमें ज्यादा होगा। मैम NCl3 का ज्यादा होगा OCl3 का। क्यों? एक लोन पे इसमें दो मैम OCl2 में।
नहीं नहीं, OCl2 में बेटा लोन पेयर 2 है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। यस मैम। है ना? अब दो लोन पेयर रिपल्जन मारेंगे नीचे की तरफ, तो एंगल जो पहले इतना था वो और कम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही लोन पेयर है तो वो ही आपको रिपल्जन करेगा नीचे की तरफ, तो एंगल थोड़ा कम होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा ये हो गया सॉल्व। तो अभी हमने इसमें ये लगा दिया। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से बचे? अच्छा, PH3 को तो हम लास्ट में कर दें अपने आप ही। इसके बाद कौन कौन से बचे बताओ? CH4 बचा है, BF4 माइनस बचा है, NH4 प्लस बचा है, PH4 प्लस बचा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन मॉलिक्यूल में BSCPR या NBEPR लग रहा है? कोई लोन पेयर है क्या? नो मैम, नो लोन पेयर नहीं है। तो सब में ही एंगल जो होगा इक्वल हो गए, 109 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा और सब में इक्वल होगा। तो ये जो इक्वल वाला है मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। ठीक है, ये इक्वल वाले यहाँ पे आ गए। इसके बाद किसमें कम हो जाएगा? OH2 में, क्योंकि इसमें होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसमें NBEPR तो लग नहीं रही जो इसका एंगल बढ़ाए, इसमें सिर्फ BSCPR लग रही है जो इसका एंगल सिर्फ घटाएगी। यस है ना? तो सिर्फ घटाएगी एंगल, तो ये सबसे पीछे आ जाएगा sp3 की कैटेगरी में। तो यहाँ पे OH2 आ जाएगा, उसके बाद हमारा PH3 आएगा। सबको क्लियर है या नहीं? बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये। यस मैम, क्लियर है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो क्लियर है। यहाँ पे अभी खत्म नहीं करेंगे, और क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि सब लोग अभी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन करने में किस किसको मजा आता है? कौन कौन एंजॉय करता है क्वेश्चन करना? मैम हमें तो मजा आता है। मम्मी। मैम यस, हमें भी। मैम समझ में आता है तो मजा आता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो फिर बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलो ठीक है, NH3, PH3, H2O और H2S। आज हम इन दोनों में फाइनल, मतलब मैंने एक तरीका निकाला है, उससे हम कंपैरिजन सीखेंगे इनमें। ठीक है, जो हमें कंफ्यूजन हो रही थी ना कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तो इसका भी एक मेथड निकाल लिया, उससे सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है? एज यूजुअल पहले बताओ। sp3। सब लोग बताएंगे, देखो ऐसे मत करो, बहुत सारे बच्चे सब लोग ये बताएंगे। sp3 इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें sp3 मैम sp3 और ये sp3 नो sp2। नो मैम sp3 sp तुम सब भूल जाते हो, पता है यही प्रॉब्लम है, भूल जाते हो। sp3 मैम। मैम अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया ये भी। मैंने ड्रैगो मॉलिक्यूल लिखवा दिए थे सारे, उसके बाद ये हो रहा है। ड्रैगो मॉलिक्यूल PH3, ASH3, SPH3, BIH3, H2S, H2 H2TE। सारे बस इतना याद कर लो, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने बोर्ड पे लिखा है कि कौन कौन से ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड, sp3 अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो पहले किसका ज्यादा होगा, sp3 या अनहाइब्रिडाइज्ड? मैम वो sp3 sp3 का। sp3 का। किसका ज्यादा होगा, H2O का या NH3 का? आपको याद होगा NH3। NH3 यस, NH2O ग्रेटर देन H2O। ठीक है, इसके बाद अब अनहाइब्रिडाइज्ड में कैसे करोगे आप? इनको भी, इसमें भी आप BSCPR लगा दो। तो BSCPR का फर्स्ट रूल क्या कहता है? क्या कहता है एक बार बताओ, कोई सबको क्लास मैम बैलेंस वो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे एंगल उतना ही कम होगा। इसमें लोन पेयर कितने हैं? मैम 2। मैम 2। इसमें लोन पेयर कितने हैं? 1। मैम 1। 1 अप्रोक्सीमेटली एंगल दोनों में 90 है। अगर इसका 91 तो इसका 90.5, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो PH3 का ज्यादा और H2S का कम। बताइए, सिंपल सी ना टेक्निक, कोई झंझट नहीं है इसमें कैलकुलेशन में, हर जगह BSCPR लगा दो। ठीक है, अब बताओ
अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। नो मैम। यस ना? प्रॉब्लम है अभी? हाँ? ये इतने एक्साइटेड हो गए हो क्वेश्चन करते करते कि भूल जा रहे हो क्या कहना है। चलो अभी क्वेश्चंस की रफ्तार इधर ही खत्म नहीं होती है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरी तरफ से 10 करोड़ का। 10 करोड़ का क्वेश्चन। जो तो इसको कर देगा उसको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलो करो कंपैरिजन और दे देती हूँ। OH2 भी ले लो चलो और H2O भी ले लो। OH2 मतलब चलो करके दिखाओ करके दिखाओ। 10 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन। अब 10 करोड़ आपको कैसे मिलेंगे? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही 10 करोड़ रुपए का है। ठीक है चलो जल्दी से चीटिंग हो रही है। चीटिंग नहीं है ये। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको। चलो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 इसमें sp3 इसमें sp2 SP3 sp2 SP2 है मैम। SP3 sp3 3 यस मैम SP3 इसमें SP3 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 अब इसमें अगर किसी को Excuse me, ma'am. sp3 क्यों नहीं है? हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ऑक्सीजन के जो सराउंडिंग एटम्स है मैम उसमें ना तो हाइड्रोजन है ना ही हेलोजन है, तो हमने ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इसको क्यों ऐड किया? किसको बेटा? मैम जो थर्ड वाला है क्वेश्चन। हाँ मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। देखो ओके आप बताओ मुझे कितने ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है उसके पास और कितने लोन पेयर है? मैम 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। बताओ बेटा। ओके मैम। ऐसा होता है कभी कभी हमें स्ट्रक्चर बना के भी देखना पड़ता है। ऐसे मतलब में एकदम से कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है चलो करके बताओ। सबसे ज्यादा एंगल NH3 का। सबसे ज्यादा किसका? NH3 NH3 का। ये सारे sp3 है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? NBEPR। तो पहचानो कहाँ कहाँ NBEPR है। यहाँ NBP OCl2 OCl इसमें नहीं है क्या? यस मैम इसमें भी है। इसमें में भी है। दो में है मैम। मैम मैं आपको बताती हूँ इसमें क्यों है। एक तो हो सकता है इनऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे क्लोरीन क्लोरीन कोई एटम लगा हो, है ना, तो वो तो थर्ड पीरियड है उससे ज्यादा का होना चाहिए। एक होता है ऑर्गेनिक ग्रुप, तो ऑर्गेनिक ग्रुप में R भी आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, उसके बाद फिनाइल भी आ सकता है। ठीक है यही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे R आ गया है, R और कौन सा? इथाइल आ गया है ना। तो अब बताओ मुझे, अब दोनों में NBEPR लग रहा है, सारी कंडीशन सेम है। अब कैसे पता लगाओगे कि Cl ज्यादा रिपल्जन कर रहा होगा या C2H5? बताओ क्या सोचते हो आप लोग? अपना इंटरप्रिटेशन बताओ, उसके बाद मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। मैम जो शायद मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहले इसमें हिंड्रेंस कम हो। ऐसे लिख लेती हूँ OCl2, OC2H5 होल ट्वाइस, और इसके बाद बताओ NH3 आएगा, कौन सा आएगा बताओ? NH3 या ये दोनों? पहले NH3 आने ऑक्सीजन वाला कोई मॉलिक्यूल आएगा? NH3 आएगा। ठीक है अब इन दोनों में कंपेयर करने के लिए मुझे BSEPR का रूल यूज करना पड़ेगा। तो पहला रूल तो फेल हो गया, दोनों में लोन पेयर सेम। दूसरा रूल भी फेल हो गया, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइड एटम। अब साइड एटम का क्या था? मैम फिर OH2 का बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और साइड एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन क्लोरीन एंगल किसका कम क्लोरीन होगा? की क्लोरीन OH2 का कम होगा। क्लोरीन का ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एंगल कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एंगल ज्यादा। क्लियर है? यस मैम। अब इसमें से बताओ मुझे, ये बिल्कुल सही बताया है कि C2 मतलब सॉरी गलत हो गया कि हमारे पास जो भी बल्कि होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, वो ज्यादा रिपल्जन दिखाएगा और उसमें एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्जन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि ये कैप्स जो है इनको मान लो ये हमारे एटम्स है, तो इनके बीच में रिपल्जन हो रहा है, तो उतना ज्यादा ये एंगल बढ़ जाएगा NBEPR में। बताओ दोनों में से किसको आपको लगता है कौन से का ज्यादा होगा? OCH2 C2H5 का होल ट्वाइस का।
Yes. देखो कितना बल्कि ग्रुप है, हिंड्रेंस ज्यादा है, कार्बन भी लगा है, फिर हाइड्रोजन भी लगे हैं, है ना? तो हिंड्रेंस और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। आपको ऐसा लिखा भी मिल सकता है OC2H5 होल ट्वाइस ग्रेटर देन OCl2। आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है OC2H5 होल ट्वाइस ग्रेटर देन इक्वल टू OCl2, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है? मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लो, तो दोनों तरीके से मिल सकता है, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगर क्लियर है तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? पक्का ये इस थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। देखो आप अभी भी गलतियां कर रहे हो, है ना? अभी भी आप भूल जा रहे हो कि पहले आपको NBEPR लगानी है, फिर VSEPR लगानी है। तो फाइनली मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और इसमें आप ढंग से मुझे परफॉर्म करके दिखाना, तो फिर और क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन है NH3 दे या NH3 दे? NH3 दे दो। NH3 तो हम बहुत देर से डील कर रहे हैं, है ना? NH3 है, उसके बाद ASCl3 है, PH3 भी ले लो, PCl3 भी ले लो और SbCl3 भी ले लो, ठीक है? और NCl3 ले लो। डन। कंपैरिजन करो, करो कंपैरिजन। अगर किसी को NH3 की याद आए तो वो NH3 भी इंक्लूड कर सकता है, इन केस यू मिस इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। कम तो नहीं लग रहा है? एक दो और दे दो, बताओ। अगर कम लग रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम ASF3 भी ले सकते हैं। चलो करो। ये क्वेश्चन 100 करोड़ का है, 10 से सीधा 100, ठीक है? सबके घर पे पार्सल कर दिए जाएंगे, तो सब लोग कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। नहीं पहले बताओ सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? ऑलमोस्ट सब में। मैम सभी का sp3 एक्सेप्ट sp3 मैम PH3 का अनहाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सब PS3 अनहाइब्रिडाइज्ड। AlCl3 और SbCl3 इन तीनों का अनहाइब्रिडाइज्ड है। PS3 greater than ASCl3। नहीं 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 नहीं, ओनली PH3 का अनहाइब्रिडाइज्ड है। यस मैम। हाइड्रोजन वाले अभी बताया था मैंने कि उन मॉलिक्यूल के Yes, ma'am. मॉलिक्यूल नहीं है। PH3, ASH3, SBH3, BiH3 और H2S, H2SC, H2T, इनके अलावा कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं है। चलो शुरू करो सब। अब इसको ना सबसे पीछे कर दो ऑटोमेटिकली, गो एट द बैक, ठीक है? और उसके बाद अब क्योंकि sp3 है तो अब रूल लगाना शुरू करो। रूल 1 क्या कहता है VSEPR का? NBEPR लग रही है क्या कहीं? पहले ये देखो मैम NCl3 में, NCl3 में इधर क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड के नहीं है, पीरियड का नहीं है, ठीक है? NCl3 तो ऑटोमेटिकली NCl3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलो अब बीच में प्लेस करना शुरू करो। रूल 1 नहीं लगा सकते हो क्योंकि सब में लोन पेयर सेम है। रूल 2 लगाओगे। अब रूल 1 के बाद हमेशा रूल 2, तो रूल 2 लगाओ। अब साइड एटम मैटर नहीं करता, अब रूल 2 लगाइए। बताओ रूल 2 क्या कहता है? बताओ, इतनी शांति मेंटेन मत करो, लेट मी हेल्प यू। रूल 2 क्या मैम NH3 आएगा। क्या बोल रहे हैं? NH3 हाँ, N वाले आएंगे पहले और NH3 इस टाइम पहले पहले NH3, NH3 लिखो, NH3 फिर NH3 फिर ASCl3 NH3, ठीक है? इसके बाद कौन से आएंगे? फिर SbCl3 मैम ASCl3 बेटा मैम पहले ASCl3 आएगा और कॉमा फिर SB और उसके बाद क्या आएगा? फिर SbCl3 और फिर PH3, ठीक है? अच्छा अब हमें डिसाइड करना Yes, है तो यहाँ पे
और एक यहाँ पे। हमने ये कैसे डिसाइड किया पहले, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये बता देती हूँ। ये हमने डिसाइड किया रूल 2 के हिसाब से। रूल 2 कहता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और ये सारे एक ही ग्रुप में, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फास्फोरस। ये क्या होता है? Sp क्या होता है? चलिए बताओ। यस मैम। एंटीमनी और एंटीमनी ये सारे एक ही ग्रुप में आते हैं। तो ये सारे एक ही ग्रुप में आते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, फिर PCl3, फिर As, फिर Sb। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। तो अब रूल लगेगा थर्ड रूल क्या कहता है? साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉन्ड एंगल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। इनवर्सली है ना, तो बॉन्ड कम। यस, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ASL3 का ज्यादा होगा। यस, क्योंकि फिर से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एंगल कम। अब बताओ सबको क्लियर हो गई सारी बातें? यस मैम। रूल 2 यूज नहीं किया तो रूल 2 भी यूज कर लिया। क्लियर है सबको? मैम वीडियो को यूट्यूब वाले लिंक पे भी डाल देना। क्या डाल देना बेटा? वीडियो को यूट्यूब वाले लिंक पे भी डाल देना। यूट्यूब पे चल रही है लाइव, यूट्यूब पे सारे लिंक शेयर कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो सबको बोल दूंगी शेयर कर देंगे। ठीक है? ठीक है मैम। आज नहीं अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो टेंशन मत लो, ये क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, है ना? एक बार ही फिर से प्रैक्टिस कर लेना शुरू से। ठीक है मैम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें क्या? यस मैम। यस मैम। हमारे पास बहुत टाइम है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज पहले सिखा देती हूँ। देखो इसके बाद हमारा क्या क्या रहता है मैं आपको ये बता देती हूँ। एक तो हमें ज्योमेट्री और शेप डिस्कस करनी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है। उसके बाद हमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो होते हैं जैसे PCl5 सॉलिड, तो उसमें डायरेक्टली आप sp3d नहीं बोल सकते, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। तो उसके जो कॉमन एग्जांपल्स आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर। अभी तो हमने सिर्फ बॉन्ड एंगल सीखा है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अभी ये कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। आज तो हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट है S फाइल और S फोब का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? S फाइल और S फोब। फाइल मतलब समथिंग दैट, मतलब अगर लविंग फाइल है तो उसको हाँ लविंग फोबिया मैम डरने वाला जिसे जो Hating. को पसंद करे। S कैरेक्टर लविंग species are known as S files, ठीक है, and the species that hate S character are known as S phobes, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन सबको? यस मैम। अब S फाइल कौन कौन होते हैं? तो S फाइल सबसे पहले तो होता है लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर हमारे पास होता है यहाँ पे यूनिवैलेंट, जितने भी यूनिवैलेंट। अब यूनिवैलेंट का मतलब क्या होता है? जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गई, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गई, तो ये सब जो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यूनिवैलेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मतलब जो एक तो यूनिवैलेंट बॉन्ड बनाती हो और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऐसी स्पीशीज जो होती है वो S फोब होती है। तो अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि कोई चीज S फाइल या S फोब क्यों होती है, ठीक है। ऐसा क्या है कि उसको S कैरेक्टर, इनको S कैरेक्टर पसंद है और इसको S कैरेक्टर नहीं पसंद, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो
लोन पेयर, आप एक बात बताओ मुझे, लोन पेयर कहाँ रहना चाहेगा, एक s ऑर्बिटल में या एक p ऑर्बिटल में? बताओ मुझे। p में टी में नो मैम एस में, नो मैम एस में एस ऑर्बिटल। मतलब जिसकी भी एनर्जी कम होगी, अगर सेम शेल की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो सेम शेल में अगर आप बात कर रहे हो तो वो s ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, क्योंकि एक तो s ऑर्बिटल को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। मैंने आपको बताया डीजेनरेसी लॉस हो जाता है ना, s नीचे आ जाता है, फिर p आ जाता है, फिर d आ जाता है, बताया था ना आपको पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग टेस्ट, है ना? तो उसकी वजह से s क्योंकि न्यूक्लियस के पास रहता है, न्यूक्लियस का अच्छा होल्ड रहता है उस पे, और s की एनर्जी इसलिए कम होती है क्योंकि अट्रैक्शन है, तो जिसकी एनर्जी कम है ना उसके पास रहना चाहेगा लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर क्या है, वो बॉन्ड थोड़ी ना बना रखा है उसने कि उसको कहीं से स्टेबिलिटी मिल रही है बाहर से, उसको एटम के अंदर ही स्टेबिलिटी चाहिए, उसको एटम के अंदर ही स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो एक ऐसे ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जहां पे उसको स्टेबिलिटी एक्चुअल में मिले, है ना? तो इसीलिए लोन पेयर जो है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है जिससे कि वो स्टेबल रहे, इसीलिए लोन पेयर को s कैरेक्टर बहुत पसंद है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। इसके बाद चलो लोन पेयर को पसंद है तो पसंद है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्यों पसंद है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्यों s कैरेक्टर पसंद है? इसीलिए पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि परसेंटेज s कैरेक्टर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतना कम। कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो हमारा s ऑर्बिटल होता है ऐसा, मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और p ऑर्बिटल होता है ऐसा। देखो डिस्टेंस कितना है ना? तो जैसे जैसे s ऑर्बिटल में p कैरेक्टर आते रहते हैं, है ना, वो ऐसा बनता रहता है, मतलब p ऑर्बिटल में s कैरेक्टर आते रहते हैं, तो क्या होता है कि ये थिक हो जाता है, एक तो क्योंकि s ऑर्बिटल कैसा है, शॉर्ट है और थिक है, तो ये भी शॉर्ट होते रहते हैं और थिक होते रहते हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे, फिर और ज्यादा तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसमें s कैरेक्टर डालती जाऊंगी वैसे वैसे ये लोग फूलती रहेंगी और छोटी होती रहेंगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, देखो अब आप एक बात बताओ, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस है इस एटम का और इस एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, है ना? फिर इसमें s कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया तो ये हो गई लोग थिकर एंड शॉर्टर, फिर से यहाँ पे s ऑर्बिटल है। अब आप बताओ बॉन्ड लेंथ ऊपर वाले प्योर p में ज्यादा है या जिसमें परसेंटेज s आ गया है उसमें ज्यादा है बॉन्ड लेंथ? बताओ किसमें ज्यादा है? मैम ऊपर वाले में। ऊपर वाले में ज्यादा है, तो s कैरेक्टर कम है उसका। यस, तो मतलब जैसे जैसे हम नीचे गए s कैरेक्टर बढ़ा और बॉन्ड लेंथ कम हो गई। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, किसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? 1, 2 और 3? मैम फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, 2 वाले का। मैम sp, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अगर सारे सिंगल बॉन्ड है? तो sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 50%। इसमें कितना है? 33.5%। और इसमें कितना है? 25%। 25%। तो आप देखो ट्रिपल बॉन्ड जब बना तो उसके पास कितना सारा s कैरेक्टर है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए हमें ज्यादा s कैरेक्टर चाहिए। ये तो हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया, लेकिन आप समझो बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ को कम करने के लिए, उसको न्यूक्लियस के पास रहने के लिए, इस एटम को, दूसरा एटम जो बाहर से आया है उसको कम करने के लिए हमें s कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा चाहिए, है ना? मैंने आपको अभी प्रूव करके भी बताया, बॉन्ड लेंथ को कम करने के लिए हमें s कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, प्रूव करके बताया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। है ना? तो इसका मतलब कहीं भी ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आप देखोगे तो वहां पे उस बॉन्ड में ऑटोमेटिकली एस कैरेक्टर ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? यस मैम। हमें समझ में आ गया भाई लोन पेयर जो है वो तो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, इसलिए उसे एस कैरेक्टर ज्यादा चाहिए। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हो, जब भी बनते हैं तो उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये तो एस फाइल है। इनको एस कैरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इनको एस कैरेक्टर पसंद है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कम करने के लिए इसको एस कैरेक्टर की जरूरत है, तो इसीलिए दे लव एस कैरेक्टर। लेकिन एस फोक में ऐसा क्या होता है कि उन्हें एस कैरेक्टर पसंद नहीं है। मैंने एक और चीज आपको बताई थी, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताया था या नहीं? बताओ। बताया था ना? अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लेक्चर देखना, यूट्यूब पर जरूर होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर कहीं पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, मानते हो? यस मैम। यस मैम। तो मैंने एक सेंट्रल एटम माना बी और इसके साइड में लगा दिया फ्लोरीन। हाँ, अब इसके एग्जांपल्स तो देख लो कौन कौन से होते हैं। जैसे ये S4, अभी बताऊंगी, S4 के एग्जांपल जैसे CF3, ठीक है, NF2, ठीक है, फ्लोरीन खाली अपने आप। तो ये सारी जो है देखो यूनिवैलेंट है, एक ही बॉन्ड से जुड़ रही है, और ये सारी जो स्पीशीज है ये बहुत हाईली एस फोबिक होती है, इनको एस पसंद नहीं होता। देखा क्यों? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने आप में, है ना। फ्लोरीन को क्या चाहिए भाई? फ्लोरीन कहता है मैं फ्लोरीन हूं, मैं सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, ठीक है, या चाहती हूं, व्हाटएवर जेंडर यू वांट इट टू बी, है ना। तो मैं सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना चाहती हूँ। और अगर ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो क्या ये इसको सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने देगा? नो मैम, नहीं खींचने देगा। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इसका मतलब परसेंटेज एस यहाँ पे ज्यादा है इस बॉन्ड में, तो इसका मतलब अगर परसेंटेज यस मैम ज्यादा हो जाता तो फ्लोरीन को ये दिक्कत हो जाती कि फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाहता है, तो वो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ना खींच पाता। समझे बात? यस मैम। समझे ना? देखो बात बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन को क्या चाहिए? फ्लोरीन एक केमिकल स्पीशी है, एक तरीके की एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच पाता है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना खींचने दे, तो क्या फ्लोरीन को वो चीज पसंद होगी? नो मैम, नहीं होगी, ऑफ कोर्स नॉट। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पे ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो फ्लोरीन को उस बात से दिक्कत होगी। इसीलिए फ्लोरीन जो होता है इट हेट्स एस कैरेक्टर, ठीक है। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो OR का, है ना। ऑक्सीजन में तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताना। ठीक है, ऐसे मान लो ये इसको क्लोरीन ही रहेगा। अब आपको मुझे बताना है, ये है बॉन्ड A, ये है बॉन्ड B, ये है बॉन्ड C, ये है बॉन्ड D, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है परसेंटेज S कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां होगा, बताओ बताओ। अच्छा ये बता दो परसेंटेज S कैरेक्टर ए में सबसे ज्यादा होगा। नो मैम, ए में नहीं है।
देखो फ्लोरीन को एस कैरेक्टर नहीं पसंद है, तो फ्लोरीन क्या करेगी, अपने बॉन्ड में एस कैरेक्टर को कम कर लेगी, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत घट जाएगा। हाइड्रोजन की तरफ होगा मैम, डी की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद कम होगा, फिर यहाँ पे उसके बाद, फिर यहाँ पे, तो सबसे कम इस बॉन्ड में होगा एस कैरेक्टर, और क्योंकि सबसे बार कम यहाँ हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर कम हुआ है वो बाकी बॉन्ड में तो कॉम्पनसेट होगा। तो अब आप मुझे क्वेश्चन में, आपको नॉर्मल क्वेश्चन देते हो, आप मुझे वो सॉल्व करके दिखाना बेसिकली। चलो थोड़ा ऐसा हो गया कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा। एक बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, कार्बन है, सारा हाइड्रोजन जुड़ा है, बस यहाँ आ गया फ्लोरीन, ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस बॉन्ड में घट जाएगा, बताओ मैम CF वाले। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को एस CF वाले मैम, तो वो इसको कम कर करेगा, ठीक है, कम कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज कहीं से कम हुई तो वो क्या दूसरे बॉन्ड में नहीं जाएगी क्या, बताओ? जाएगी, ऐसा ऑटोमेटिकली होगा। जाएगी अगर चीज कम करी तो बैलेंस बनाने के लिए हमें दूसरी जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो आप कैसे बढ़ाओगे? देखो मान लो पहले, मान लेते हैं, ऐसे मत सोचना कि मैं कोई आपको फैक्ट या वैल्यू दे रही हूँ, मान लो ये 1 एंगस्ट्रॉम थे सारे बॉन्ड पे, ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या कम होती है, बताओ? मैम बढ़ेगी, मैम बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये तो हो जाएगी ग्रेटर देन 1, चाहे 0.001 ही बढ़े, और ये हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कम हुआ वो इन बॉन्ड्स में बाकी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इन बॉन्ड में बढ़ जाएगा, तो जो पहले बॉन्ड लेंथ थी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपसे कंपेयर करने के लिए कहती हूँ, है ना? NH4+, ठीक है भाई, लोन पेयर दे दिया ना इसको, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, ओके। और एक है NH3, अब आप मुझे बताओगे, एक तो बॉन्ड लेंथ हो गई A और एक बॉन्ड लेंथ हो गई B, तो A बड़ा है कि B बड़ा है, बताओ? A बड़ा है कि B बड़ा है? मैम ए बड़ा है मैम, ए। सोचो पहले थोड़ा। अच्छा, डिफरेंस किस चीज का आया ये बताओ मुझे। इन दो लोन पेयर, लोन पेयर एस कैरेक्टर को पसंद करता है या मैम पसंद करता है। फाइन, इसका मतलब यहाँ परसेंटेज एस बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ क्या होगा, इन बॉन्ड में क्या होगा? मैम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कम हो गया भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड में कम हो गया। क्या इन बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ क्या किसी वजह से? नो मैम, नो मैम, नो मैम। ठीक है, अगर यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम नहीं हुआ, यहाँ कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ कम नहीं हुआ तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन हो जाएगा, है तो दोनों sp3, है ना? लेकिन बस क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया, उसने परसेंटेज एस कैरेक्टर ले लिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इसीलिए बी ग्रेटर देन ए। ठीक है? यस मैम, यस मैम। ओके, ओके क्लियर है सबको? यस मैम। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तो दूरी नाप रहे हो, इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस नाप रहे हो, तो सेम ही ना आ जाता। तो बस हमने क्या किया, बस ये एस कैरेक्टर वाला चीज यूज करके हमने इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दी। तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते वक्त हमारे बहुत काम आएगा किस चीज का कॉन्सेप्ट, S5 और S4 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ाया गया है। ये क्लियर है सबको या नहीं है, ये बताओ? यस मैम, क्लियर है। चले तो नहीं गए सब लोग? क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लें क्या? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यस मैम। बताओ। ओके, सब लोग बताओ। राजीव और संतल चले गए ये क्लास से? यस मैम, हम तो हैं।
तो जरा मैम, बताओ, तो एक और कंसेप्ट पढ़ लें क्या? यस मैम। चलो, एक छोटा सा कंसेप्ट वो ये है कि बताओ कोई स्पीशीज प्लेनर है या नॉन प्लेनर। ओके, अब आप कैसे बताओगे? या तो आपको उसका स्ट्रक्चर, और प्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन, तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि उसका एक बॉन्ड एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, 3D नहीं, जो एक 2D प्लेन में आ जाए, 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो ऐसे बॉन्ड को, मॉलिक्यूल को हम कहेंगे प्लेनर, अदरवाइज दिस नॉन प्लेनर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज सीखनी है, वो है एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब हो गया, जैसे BF4 है, तो BF4 में कितने एटम है? 5। 5। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? एटॉमिसिटी क्या हो गई? 5। ठीक है, और इसका स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर क्या है इसका, जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा, BF4 नहीं, BF3, सॉरी। 4 मैम। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर क्या है? 4। 3 है ना? तो ऐसे एटॉमिक नंबर और स्टेरिक नंबर निकाल के, मतलब एटॉमिसिटी और स्टेरिक नंबर निकाल के आप बता सकते हो कि कोई प्लेनर है या नॉन प्लेनर। तो सिंपली आप बस एक चीज का ध्यान रखो कि अगर एटॉमिसिटी 3 या 3 से कम है, ठीक है, 3 हो या 3 से कम हो, तो वो एटम हमें, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा प्लेनर होगा। ठीक है, अगर एटॉमिसिटी 3 या 3 से कम हो तो वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो हमेशा प्लेनर होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 है या 2 है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टेरिक नंबर 4 हो जाए और एटॉमिसिटी ग्रेटर देन 3 हो जाए, तो क्या कभी इस केस में मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है क्या? बताओ। No, मैम। क्या लगता है आपको? थोड़ा सोच मैम, नहीं। सब लोग थोड़ा सोच के जवाब देंगे सब लोग, बताओ। देखो मैं आपको No, मैम। एक और एटॉमिसिटी 3 एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एटॉमिसिटी 3 से कम होनी चाहिए या 3 के बराबर होनी चाहिए तो प्लेनर। एक पॉइंट है कि स्टेरिक नंबर 2 या 3 होना चाहिए तो प्लेनर। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि ऐसा हो जाए स्टेरिक नंबर जो है वो एटॉमिसिटी से बड़ा हो। ठीक है, और कितना इंक्रीज हो उसमें? सिर्फ +1 का। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? कि अगर स्टेरिक नंबर 6 है और एटॉमिसिटी 5 है तो बहुत, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं। क्वेश्चंस लेके देखें। मैम। यस मैम। NH3 ठीक है, NH3 बताओ एटॉमिसिटी क्या है? मैम 3 सॉरी 4 तो 4 होते ही तो ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर। लेकिन चलो हम ये वाला रूल लगा के देख लेते हैं एक बार। इसका वो क्या है स्टेरिक नंबर? 4 वो भी 4 है। तो ये दोनों है। इसका मतलब ना तो ये स्टेरिक नंबर की वजह से प्लेनर है, ना ये एटॉमिसिटी की वजह से प्लेनर है, और ना ही ये इस रूल की वजह से प्लेनर है। और एग्जांपल तो बताओ। मैम H2O वेरी सिंपल। अब बताओ H2O में बताओ एटॉमिसिटी क्या है? मैम 3 और स्टेरिक नंबर क्या है? 4 अब बताओ प्लेनर या नॉन प्लेनर? मैम प्लेनर हो सकता है ना, ये प्लेनर ही है ये। देखो जब हम ऐसे ज्योमेट्री देखते हैं तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। यस मैम। तो क्या ये एक प्लेन में नहीं आ सकता वो H2? यस मैम आ सकता है। तो ये प्लेनर है। और बताओ मैम। ऐसे तो NH3 भी तो प्लेनर हो सकता है, डिग्री का एंगल बनेगा ना तीनों में, पिरामिडल। मैम मैम NH3 भी तो हो सकता है ना मैम प्लेनर में? नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता? मैम क्यों? कंडीशन S का तो कोई अपना एक्सिस नहीं होती, ठीक है, हर एक्सिस में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये P मान लो
ये sp3 है, ठीक है। तो एक sp3 ऑर्बिटल में, दो sp3 ऑर्बिटल में तो लोन पेयर होंगे, और दो sp3 ऑर्बिटल से ये बन रहे होंगे ये बॉन्ड्स। हाइड्रोजन आके sp3 ऑर्बिटल के साथ अपने बॉन्ड बना रहा होगा ऑक्सीजन के। तो आप एक बात देखो, सिर्फ दो ही तो मतलब p ऑर्बिटल यूज हुए ना इसमें। कितने p ऑर्बिटल थे हमारे पास? 3। एक तो s ऑर्बिटल यूज हो गया, एक यहाँ पे p ऑर्बिटल यूज हो गया। तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितने p ऑर्बिटल बचे? बताओ। एक क्यों बचा? 3 होते हैं ना। तो एक तो यहाँ यूज हो गया एक लोन पेयर में, एक s हो गया यूज, तो 2 p बचे, है ना। अब मान लो कोई भी बचे, एक्स वाई बचा हो, या वाई जेड बचा हो, या जेड एक्स बचा हो, तो 2 ही तो एक्सिस बची ना। तो 2 एक्सिस से एक ही तो प्लेन बन सकता है, या तो एक्स वाई बनेगा, या वाई जेड बनेगा, या एक्स जेड बनेगा। और अगर उसी प्लेन में आ जाए कोई मॉलिक्यूल तो प्लेन हो जाएगा। क्या बोल रहे हो शालिनी? कुछ बोल रहे हो क्या आप? मैम जो ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी ड्रैगो मॉलिक्यूल्स है मैम, वो सब प्लेनर हो सकते हैं क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स है H2S से H2T तक। हाँ प्लेनर होंगे ना, क्यों नहीं होंगे प्लेनर? सब प्लेनर है। ओके मैम, ठीक है, यही रूल होगा सब में। ड्रैगो मॉलिक्यूल में कोई प्लेनर डिफरेंस नहीं होगा। आप और एग्जांपल लेके देखो, जैसे BrH3, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 7 -7 7 होते हैं। -7 कैसे इनको, इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। मैम 5 आएगा इसमें स्टेरिक नंबर। अब एक बात बताओ, क्या आप इस चीज को एक प्लेन में ले सकते हो क्या? क्या ये एक प्लेन में काट दोगे क्या इस चीज को? बताओ, एक प्लेन ऐसे लेके जाओ, क्या ये एक प्लेन में आ रहा है? नो मैम। नो। अच्छा, यस मैम एटॉमिसिटी कैलकुलेट करो। क्या है इसकी एटॉमिसिटी? 4 मैम 4 और इसका मैम आ रहा है। क्या है स्टेरिक नंबर? मैम 5। मैम 5 तो एक तो ये रूल भी फॉलो हो रहा है, और दूसरा पता है क्या है? ये प्लेनर इसलिए दिया, आप एक लो ना प्लेन लो। मैं एक पेपर लेती हूँ, या मैं पेपर ले लेती हूँ, मेरे पास है ये प्लेन पेपर, ठीक है। मैंने ये प्लेन पेपर लिया, ऐसे ये प्लेन लिया और ऐसे काटा, तो सब आ गया। इस पे फ्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, फ्लोरीन सब आ गए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आप जैसे कहते हैं NH3 में करके देख लो, तो NH3 में करके देख लो। मैं आपको बताती हूँ, समझना मेरी बात को, या फिर मैं आपको मार्कर से बना के दिखाती हूँ तो ज्यादा सिंपल होगा। ये बेसिकली ये चीज है कि नहीं? बताओ, यही तो चीज है। बीच में ब्रोमीन है जहां मेरा फिस्ट है, और ये साइड में यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, है कि नहीं? यस मैम। ऐसे बना हुआ है। एक प्लेन आया, इसको काटना शुरू किया, क्या इसको पूरे को काट नहीं सकता? ये हम काट सकते हैं। तो एक ही प्लेन में आ गया, इसका मतलब प्लेनर है। लेकिन NH3 देखो कैसा होता है। NH3 होता है ऐसा, ऐसा। बताओ कहां से प्लेन ऐसा निकालूं कि तीनों एक साथ आ जाएं उसी प्लेन में? नहीं आ सकता। या तो ये दोनों आएंगे, या ये दोनों आएंगे, या पीछे वाले दोनों आएंगे, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आ सकते। यस मैम। ठीक है। H2O की बात कर लो, तो ऊपर 2 लोन पेयर है यहाँ पे, लेकिन ये है। क्या आप प्लेन पास कर सकते हो? यस। यस मैम। पास करके देखो, ये देखो ऐसे पूरा प्लेन निकल जाएगा, ये प्लेन में आ जाएगा एक में, और प्लेन में आ जाएगा, तो प्लेनर है। ठीक है, इसीलिए अब देखो, अब हमने सिंपली बना लिया अपना फॉर्मूला। सिंपल रखो, दिमाग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती तो ऐसे पेन से लेके बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर एटॉमिसिटी 3 या 3 से कम है तो प्लेनर होगा। प्लेनर। स्टेरिक नंबर 2 या 3 है तो प्लेनर होगा। इसके अलावा सिर्फ एक केस में प्लेनर हो सकता है, तब जब स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से बड़ा हो। और कितना बड़ा हो? 1, बस +1। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, करके बताओ मुझे। बस इस एग्जांपल के बाद क्लास छोड़ देंगे। ठीक है, इस एग्जांपल के बाद क्लास छोड़ देंगे। वैसे भी आज क्लास 7:30 तक थी। चलो, दिख रहा है बोर्ड?
Yes, ma'am. SF3 minus Yes. HCl6 minus IF4 minus XeO4, खाली XeO4 ले लो एक, ठीक है? फिर ले लो XeO4 4 माइनस, करना शुरू कर दो सब लोग। फिर ले लो XeF6, ठीक है? फिर ले लो XeO6 4 माइनस। अगर इनके सबके स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे आपको तो बहुत इजी हो जाएगा। XeO3, इसके अलावा हम ले सकते हैं XeO5 प्लस। और बताओ कोई एग्जांपल लेना आप लोगों को? No, ma'am. काफी हो गया क्या? Yes, ma'am. मुझे देना। इनफ है? अच्छा एक और ले लो, ये पक्का सिंपल है, ये तो बहुत। और एक पक्का, ये तो बिल्कुल लास्ट, ठीक है? ये करके बताओ, बहुत सिंपल है। एटॉमिसिटी निकालो, स्टेरिक नंबर निकालो, मैं कॉलम ही बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? ब्लैक मार्क करता है एटॉमिसिटी, स्टेरिक नंबर, एटॉमिसिटी, स्टेरिक नंबर। मेरे साथ कैलकुलेट करोगे या पहले कैलकुलेट करोगे बाद में मैं करूं? बताओ, साथ में करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं आपके साथ। मेरे साथ चलो, गुड। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी 4 4, एसएन नंबर 5 5 5 5 4 है मैम। 4 है, 4 है। अभी मेरा 4 है, थोड़ा सोचो। मैम 5। मैम 5 आएगा। 5 है, गुड। चलो स्टेरिक नंबर, एटॉमिसिटी, मैम 7 7. स्टेरिक नंबर 6 6। IF4, एटॉमिसिटी, मैम 4 5 5. स्टेरिक नंबर 6 मैम मैम 6 सोच लो भाई थोड़ा। मैम 4. नहीं 6 सही बताया था। मैम 6। चलो आगे बढ़ो। मैम 6 कैसे होगी इसकी? 6 ऐसे हो गई, आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाली हूं। इसलिए हो गई क्योंकि I है, उसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एक फ्लोरीन है जो अपने साथ नेगेटिव लाया है ऑलरेडी, या फिर आप ऐसा मान लो कि आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 2 लोन पेयर। कैलकुलेट करना जरा, ये सिर्फ समझने का तरीका है। ऐसा नहीं होता है कि इसके ऊपर आगे लोन पेयर, ऐसा होता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। 6 बताया ना इसका, तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, फ्लोरीन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी ना, फ्लोरीन, ऐसा होगा, ठीक है? एक फ्लोरीन यहाँ पे पता है ऐसा वो मतलब बॉन्ड बना रहा होगा कि वो आके बस इसके ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज था। ओके बताओ, ओके मैम। बताओ एटॉमिसिटी 5. 5 स्टेरिक नंबर 4 मैम 4 एब्सोल्युटली। XeO4 4 माइनस, एटॉमिसिटी 5. 5 स्टेरिक नंबर मैम 6 वेरी गुड। अब 6 बताना है क्या? कैसे 6 बताना है क्या? ये सबको No, समझ में आ गया? मैम बता दो। हम बता दीजिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा करो जितना पूछ सकते हो, ठीक है भाई? मेरे भी रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। देखो, हर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है? 4 नेगेटिव है, तो मान लो हर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? है 2 संख्या 8 यस मैम। 2 मतलब 6 होते हैं ऑलरेडी, 2 की जरूरत यस होती है, मैम। ठीक है? तो अब वो 2 जब पूरे करना चाहेगा तो सबका एक एक तो पूरा है, सिर्फ एक पूरा करना है, तो क्या होगा? ऐसे जुड़ेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन वो करना है,
अब देखो, समझ में आया? यस मैम, आ गया। आ गया ना? गुड। चलो अब बताओ, XZF6 7 7 डायरेक्ट नंबर 7 गुड। XZO6 4 माइनस मैम 7 एटॉमिसिटी 7 एटॉमिसिटी 7 डायरेक्ट नंबर 6 6 हाँ 6 गुड। XZO3 मैम 4 स्टेरिक नंबर 4 yes। XZF2 एटॉमिसिटी 3 स्टेरिक नंबर 5 5 yes मैम 5 5 yes है मैम पक्का? यस मैम मुझे 5 नहीं लग रहा है, पर आप बोल रहे हो तो मान लेती हूँ। XZF5 प्लस मैम निकाल लीजिए ना एक बार XZF2 की। बना के दिखाओ, मतलब मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओके, आई वाज जस्ट Five ट्राइंग टू बी फनी। ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास? हाँ सॉरी माय बैड, ऐसे होगा, ठीक है? 5 ही आएगा 5 ही आएगा ना, लीनियर होता है। यस XZF5 पॉजिटिव मैम 6 इसका मतलब पता है क्या है? अब देखो, जब नेगेटिव हो तो मान लो इन पे है, जो हमारे सराउंडिंग एटम है। जब पॉजिटिव है तो मान लो सेंट्रल एटम पे है। सेंट्रल एटम पे इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो अब उस पे हो जाएंगे 7। तो अब समझना, 7 में से 5 तो कौन ले लेगा? फ्लोरीन। तो 5 बॉन्ड बच जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे फिर 7 में से? 2 तो 2 का एक लोन पेयर हो जाएगा, तो सिंपली 6 निकल गया। ऐसे दिमाग में कैलकुलेट कर ले करो जल्दी जल्दी, ठीक है? XZF5 ये देखो, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम चलो अब हम शुरू से लिखना शुरू करते हैं कि कौन सा प्लेनर है, कौन सा ये प्लेनर है। जो प्लेनर Yes, ma'am. सर्कल करेंगे। यस, दिस इज प्लेनर बिकॉज़ स्टेरिक नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिसिटी एंड दैट By 1. ठीक है? यस मैम PCl3 PCl6 माइनस नो मैम। नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर। ये 4 माइनस प्लेनर again steric number is Non-planar. greater than atomicity, that too by By 1. This नॉन प्लेनर नो मैम। XZO4 4 minus प्लेनर यस मैम। planar. प्लेनर। Steric number greater than atomicity, that too by 1. XZO6 नो मैम। नॉन प्लेनर non-planar. XZO6 4 minus नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर। XZO3 नॉन नॉन प्लेनर प्लेनर। XZF2 नॉन प्लेनर गलती कर दी। Planar लग रहा है। प्लेनर क्यों प्लेनर? सबसे पहले ये भी तो देखो, एटॉमिसिटी 3 है। क्या Yes, बताया ma'am. था? एटॉमिसिटी 3 और 3 से कम तो प्लेनर। तो सिर्फ ये नहीं देखना रूल, ये भी देखना है कि स्टेरिक नंबर या एटॉमिसिटी 3 या 3 से कम ना हो जाए। ओके, तो ये भी ओके प्लेनर और ये नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर। अब बताओ, क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन पूछा Yes, जा रहा है, ma'am. तो बता दोगे? यस मैम। मैम स्टेरिक नंबर फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दूं, कौन बोला? मैम स्टेरिक नंबर मैम एक बार फिर से बता दीजिए कैसे निकालते हैं। Steric लोन number पेयर बॉन्ड पेयर तो पता है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है निकालना। ठीक है, स्टेरिक नंबर बता देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल है इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या? ऐसा चाहता है कि कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाया जाए? नो ठीक है, मैम ये प्लेनर है। नो मैम। स्ट्रक्चर तो आता है। स्ट्रक्चर आना तो बहुत अच्छी बात है। चलो स्माइल, आपको मैं स्टेरिक नंबर ओके मैम स्ट्रक्चर ही बता दो, 2-3 के बता दो। हाँ बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। देखो, एक पहली बात, स्टेरिक नंबर जो है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए या तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कितने सिग्मा बॉन्ड है या कितने लोन पेयर है। नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा। मैम मैंने जितने भी स्टैटिक नंबर निकाले हैं विदाउट द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर निकाले और वो सारे सही आए हैं। सारे सही आया ना, क्योंकि सारे वही वाले कोई एक्सेप्शन तो है ही नहीं इनमें। मैंने आपको बताया भी था किसमें एक्सेप्शन आएगा। Yes, ma'am. एक्सेप्शन केस नहीं आया है, ठीक है? मैम मतलब
मैम मतलब हम इन्हें बिना स्ट्रक्चर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन वाले मेथड से। हाइब्रिडाइजेशन वाला कौन सा मेथड है? यस मैम। मैम मतलब जैसे कि SF3 है हमारे पास, तो सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, उसके बाद जितने इसके पास यूनिवेलेंट एटम्स है उनको ऐड करो 3, एक माइनस का चार्ज है +1 करो डिवाइडेड बाय 2, तो मैम जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वही इसकी स्टैटिक नंबर आएगा और वही होगा आंसर। चलो ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है आपने जो डिवाइस किया है। लेकिन देखो एक तो हमारे पास तरीका हो गया स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, एक हमारे पास फुल प्रूफ फॉर्मूला भी है स्माइल, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके स्माइल, फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर निकालने का, हाफ b प्लस x माइनस c प्लस a। अब यहाँ पे b क्या है? b मतलब जो भी आपके मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद x क्या है? कितनी मोनोवैलेंट स्पीशीज है, और मोनोवैलेंट स्पीशीज कौन सी होती है स्माइल? जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, जैसे ये सारी जो एक बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। C है कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव साइन नहीं लगाना आपको, सिर्फ चार्ज बताना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब +3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देना, वो -3 बन जाएगा। और मान लो नेगेटिव चार्ज कितना है, अनायनिक चार्ज कितना है, अगर वो -3 है तो उसको यहाँ पे +3 लिख देना, ठीक है। बस आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो एक का कैलकुलेट करके देख लेते हैं, SF3- का कैलकुलेट करके देखते हैं। बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, एस के पास, सल्फर के पास 6 है। ओके, मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है? 3। कैटायनिक चार्ज है? नहीं मैम, 0। अनायनिक चार्ज है? यस मैम, 1 +1, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 7/2। 7/2 नहीं, 6 + 3 + 1 10। यस मैम, 10/2। 10/2 5। अब इसका स्टेरिक नंबर भी 5 आया। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर से आपको फुल प्रूफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालना है। मैम ऑफ कर दें क्या? क्या सर? ऑफ कर दें अगर टॉपिक आप सर ऑफ कर दो, बस मैं इसको फॉर्मूला बना दूं, यू कैन ओके कर दो आप, ठीक है। ओके स्माइल, अब देखो सल्फर है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?